नमस्कार। बहुत से यात्री जो सुबह सूर्योदय देखने आते हैं और साथ ही साथ महात्मा गांधी के नाम पर ये स्थापित ये अनासक्ति आश्रम के बारे में जानने आते हैं, उनमें आज मुझे बंगलौर से आए दो परिवार मिले। एक हैं मोहम्मद हनीफ साहब और एक मोहम्मद कलंदर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनसे काफ़ी देर तक महात्मा गांधी जी के बारे में बात होती रही, आज की सामाजिक समस्याओं के बारे में बात होती रही और मैंने उनके सामने दो सवाल रखे। पहला सवाल ये कि आज पूरी दुनिया में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन करके और पूरा मुनाफा वो घसोट रहा, खींच रहा है, कैलिफोर्निया जा रहा है या जापान जा रहा है या और जो ऐसे जर्मनी जा रहा है और इस तरह देशों में जा रहा है, और ये लोग कई देशों के डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं ताकि पॉलिसीज़ वहाँ उनके हिसाब से बने। दूसरा चैलेंज ये है कि भारत में जो पॉलिटिकल कारणों से धार्मिक नफ़रत फैलाई जा रही है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, उससे समाज जो है विखंडित हो रहा है, द्वेष फैल रहा है। और तीसरा ये कि नई पीढ़ी, जो महात्मा गांधी ने एक दुनिया के लिए नया दर्शन दिया था, जिसमें राजनीतिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, आर्थिक दर्शन और जीवन को कैसे जिया जाए, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। और या जो लोग उनको मानते भी हैं, गांधी जी को, गांधीजन उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गांधीयों की जो संस्थाएं हैं गांधीवादियों की, उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनसे जुड़ नहीं पा रही हैं। तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा था, सुनिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। मोहम्मद कलंदर साहब बहुत ही ज्ञानवान पुरुष लगे और उनकी पत्नी ने बताया कि वो बहुत पढ़ते हैं और बंगलौर में उन्होंने दिखाया कि उनका घर कितना बढ़िया इसी तरह हरियाली में और खूबसूरत जगह पर है। तो कलंदर साहब ने क्या उपाय बताया, इसको उन सब को सुनना चाहिए जो देश, समाज और दुनिया में चाहते हैं कि सब लोग खुशहाल हों और शांति से सब लोग मिलजुल के रहें। मोहम्मद कलंदर साहब। ये तो टेम्परेरी बबल है, लेकिन टेम्परेरी बबल कितना एक्सटेंड हो सकता है, ये बना के रख रहे हैं। अभी झूठ को छुपाने के लिए आप उसको खड्डा बर्न करते रहेंगे और बड़ा होता रहता, और वो क्या है, बढ़ाते रहेंगे और करते करते कितना कर सकते हैं। आपकी क्षमता उतनी नहीं हो सकती। सच के सामने उतना आप नहीं खड़ा हो सकते। आप खड़ा हो सकते हैं, उसको आपके पास जितनी आपके पास संपत्ति है उसको खड़ा करने के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना डाल ले ना, लेकिन जितना डाल सकते हैं कि लास्ट में आपको अंततः खत्म होना ही है, नहीं कर सकते। सच की ताकत हो। अच्छा, और उसके बाद क्या है, उसको ख़त्म करने के लिए है तो एजुकेटेड मैं क्या कहता हूँ, लोगों को शिक्षित करना चाहिए कहीं पे भी हो। जिससे जो गवर्नमेंट है अभी इंडिया में, हम जो जहाँ पे भी चल रहे, शिक्षा को ये नहीं प्रोत्साहित नहीं करती। कुछ भी हो जाए दुनिया में, इंडिया में खाना ना दे, पानी ना दे, बिजली ना दे, कुछ नहीं दे, शिक्षा 100% फ्री होना चाहिए। शिक्षा माने ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड आ गया, 10th में आ गया, स्टेट रैंक आ गया, ऐसा नहीं। शिक्षा मीन क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन मतलब आप सच्चाई को जाने, आप उसको तरीका निकालें झूठ से बाहर निकलने का, आप इन्वेंट करें, एक्सप्लोर करें। अभी इंडिया में क्या है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो मोबाइल में बताया। इसको अगर इंडिया को जितना यंग पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स हैं, इनको सही तरह से एजुकेशन दिया
तो मेरा मानना है 20-25 साल में इंडिया नंबर 1 होगा। जब ये लोग अच्छा से पढ़ के नॉलेज गेन करके जब इंडिया निकलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, निकलेगा। अभी तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। ये पॉपुलेशन ही समस्या नहीं है, पॉपुलेशन में अपॉर्चुनिटी है कि इनको अच्छा एजुकेट करें, एजुकेट करके हम इसको क्या है आगे लेके जाए। तब क्या है झूठ नहीं पहन सकता। अगर आप मेरे को बताएंगे तो मैं सुन के मान लेना चाहिए, मानूंगा तब मैं एजुकेट नहीं रहा हूँ। अभी जब हेटेड फैलता है ना, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में हेटेड ज्यादा है, साउथ में कम है। हाँ, जब मेरे को आप बोलेंगे कि ये मोबाइल नहीं है, ये इसमें आपको अब समझ लीजिए ये कलर ब्लैक दे रहा हूँ, ये उजला है करके बोलूँगा तो आपको मालूम है उजला क्या कलर है, तो आप नहीं नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे तो सवाल करना। नहीं, साउथ इंडिया में इतना हेट्रेड क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं पेनिट्रेट कर? अब बताइए पूरा। थोड़ा बहुत क्या है, केरला में तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी लोग होता है, अपने कल्चर और लैंग्वेज मोर देन 96% लिटरेसी होता है। और क्या है ना, ऐसे ही झूठ आगे बढ़ता रहा ना, इंडिया के अच्छे लोग हैं ना वो सह नहीं सकते। अभी क्या है, वीक होता है। देखो, अच्छा आदमी सच्चा आदमी वीक होता है, मन से तो स्ट्रांग हो सकता है लेकिन पावर से वीक होता है। उसकी भाषा जल्दी पहुंचाई नहीं जाती, उसको बंद कर दिया जाता है। तो वैसे सच्चे लोग बंद होते रहेंगे तो और मुश्किल हो जाए। सच्चे लोगों को क्या है, इंडिया में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और सच्चे लोगों का काम करना ही चाहिए। बंगलोर में कैसा है माहौल? और बेंगलोर में ठीक है, नहीं बेंगलोर में क्या है, नहीं, ये वहाँ नहीं, भाईचारा अच्छा है वहाँ पे, religious hatred है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। वो क्या है, वो बोलते हैं ना जैसे पेड़ बढ़ता है उसको वैसे ही घुमाना चाहिए। वो बच्चे बड़े होने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके अभी देखिए, आपका एज 70-80 होगा, आपके कुछ सिद्धांत हैं। अब मैं आपको कितना भी बोल लूँ आप चेंज नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे पिताजी, अब मैं उनको कितना भी समझा लूँ, उनका जो बने हैं ना, जहाँ से बने हैं, अगर वो गलत भी हो, अब उनको लगता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, साउथ इंडिया के लोग अपने लैंग्वेज और कल्चर से काफ़ी जुड़े हैं, तो इसलिए ये जो हेट्रेड का, प्रोपोगंडा का इम्पैक्ट कम है। यहाँ वहाँ पे कैसा है, साउथ इंडिया में ज़्यादा क्या है, नॉर्थ इंडिया में भगवान राम जी को ज़्यादा मानते हैं, अयोध्या है, भगवान कृष्ण मानते हैं। नीचे क्या है, उनका वैसा नहीं है, मेरे को इतना नहीं है रिलीजियस नॉलेज है, लेकिन वहाँ पे जैसे समझ लीजिए स्वामी अयप्पा स्वामी है, बाद में तिरुपति भगवान है, बालाजी सुब्रमण्यम भगवान है, ऐसा क्या है। और बंगाल में देख लीजिए थोड़ा माँ दुर्गा, ऐसा है। तो ये भगवान राम के नाम से थोड़ा ये होते हैं। तो साउथ इंडिया में उतना ये नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते। और उसमें क्या था, पहले था अच्छा था, राम जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय श्री राम थोड़ा एग्रेसिवली बोलते हैं, एग्रेसिवली। पहले हम लोग जयराम जी के बोलते थे। हाँ जी, जयराम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब क्या है, थोड़ा रोब उसमें आता है। अच्छी बात है रोब, एग्रेसिव। अच्छा है रोब आना, अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या है, नम्रता भी होना चाहिए। रिलीजन का मतलब इतना ही है कि जोड़े, समस्या को सुलझाए। रिलीजन कोई भी चीज़ हो, समस्या को सुलझाए, अच्छाई को आगे लेके जाए। आपने बहुत अच्छा कहा, रिलीजन का काम है लोगों को जोड़ना और कोई भी चीज़ सुलझाना। आपको उसमें क्षमता, अभी उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसको कैसे सुलझाए, या तो एजुकेशन से सुलझाए या फिर अपने तजुर्बे से सुलझाए। नहीं आता है तो रिलीजन में कुछ लिखा है तो वहाँ से सुलझाए, या कल्चर से सुलझाए। तो समस्या का ये क्या बोलते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हेट्रेड को क्या है, एक तो एजुकेशन करना चाहिए। टाइम लगेगा क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों को टाइम लगता है, लेकिन अंततः 100% वो बोलते हैं ना, 100% होना ही है। तो एक तो बात है एजुकेशन, लोगों को कैसा भी करो एजुकेट करना चाहिए। खासकर छोटे बच्चे से, जैसे अभी LKG UKG जा रहे हैं, उनको तो अच्छी एजुकेशन देना चाहिए। जो मास्टर्स होते हैं अच्छा पढ़ाना चाहिए, और उनकी जो सोच है इसमें नहीं जाना चाहिए। उनको सोशल मीडिया से कट करना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। उनको नहीं सिखाना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं, मंदिर है, अल्लाह है, मस्जिद है, मस्जिद है, ये लोग वो लोग, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए उनको। जब बड़े होते हैं उनको यही सिखाना चाहिए कि सूरज है, सबको देता है,
ये झाड़ है सबको देता है, वैसा ये सब जो अल्लाह है, भगवान है, जो भी है, ये क्या है, एक नाम है बस, अलग अलग नाम है, उसमें से वो भी सीख, ये भी सीख, ये भी सीख मिलता है। ऐसा सब वो हिंदू है, वो गणेश फेस्टिवल करते हैं, हम नहीं जाते, वो देते हम नहीं खाते, प्रसाद देते नहीं खाते, ये नहीं करना वो नहीं करना, रहता होगा उसको अब नहीं करना चाहिए। करेंगे तो क्या है, आग लगेगी, होगा। अभी हर रिलीजन में होता है कि हर रिलीजन को नहीं मानना, वो बात ठीक है, लेकिन उसको अभी उसको बोल नहीं सकते, बोलने से आग लगती है, और रिलीजन का काम आग नहीं लगाना चाहिए। तो अगर है भी बात, किसी भी रिलीजन में ऐसा है कि नहीं करना चाहिए कोई, तो उसको हम नहीं लेके आना आगे। अभी हेटरेट के बंद करने के लिए ये क्या ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी से जो हेटरेट फैला जा रहा है, उसी टेक्नोलॉजी से उसको जागरूक करना चाहिए। वायलेंस भी बहुत बढ़ रहा है, ग्रीड भी बहुत बढ़ रहा है, लालच। अब यहाँ पे पूरा आ गया तो वो क्या है, वो नाचेगा वो बंदर। अब उसको आप जैसा जैसा वो मशीन में फिल करेंगे वैसे वैसे वो काम करेगा ना। तो वो बोल रहे एजुकेशन जब तक यहाँ नहीं जाएगा वो बाहर निकलेगा आप कैसे? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको भी लोग कहते होंगे थोड़ा मेरी बैलेंस शीट ऐसे वैसे कर दो। हाँ करो बोलते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं करता, मैं करता हूँ, मैं अगर साइन भी करता हूँ ना फ्री में चाहे तो कर दूंगा, लेकिन गलत वाला पैसा लेके नहीं करता। और मैं अपने क्लाइंट्स को कोई भी टैक्स इवेजन बचाने का काम पहले ही बोल देता हूँ नहीं करता, लेकिन मेरे को आते हैं फ़ोन आते हैं, ऐसा कर दीजिए हम इतना पैसा देंगे, ऐसा कर दीजिए, वो नहीं करता। पैसा तो देखिए मेरे को जो मिलना है वो उस पैसे से नहीं मिलेगा, जो मेरे को मिलना है वैसे भी मिलेगा। मेरे को अगर इधर आना है, मेरे पास पैसा ना हो मैं तो आऊँगा ही। यहाँ आके कैसा लगा? कौन ये आना सकते हैं यहाँ पे मैं वही बोल रहा था, मैं बहुत जगह घूमा लेकिन इतना साइलेंट में नहीं गया कहीं पे भी। मैं एक्चुअली लगभग 7 कंट्रीज गया हूँ। मैं पेरिस गया 2 बार, स्विट्ज़रलैंड गया, इटाली गया, जॉर्जिया गया, मस्कट गया, दुबई गया। और मैं क्या साल में कम से कम एक ट्रिप मारता हूँ, 1-2। गांधी जी ने इस जगह को स्विट्जरलैंड कहा था। स्विट्जरलैंड में भी गया, स्विट्जरलैंड बताया था उन्होंने। बट स्विट्जरलैंड इज सच नीट एंड क्लीन। मेरे को अगर मौका मिले, इतना ऑर्गेनाइज, भगवान मेरे को बोले कौन से देश में तू जाना चाहता है, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूं। इतना क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइज्ड पे है। ऑर्गेनाइज्ड है और क्या है, एजुकेटेड है, आप उसको भटका नहीं सकते। वहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है। अगर ट्रेन 8:44 का आना है तो 8:44 का आपको ट्रेन दिख जाएगा, बस भी दिख जाएगा। नहीं, उनके एग्रीकल्चर फार्म भी ऐसा लगता है कि गार्डन है। हाँ, गरीबी नहीं है वहाँ पे। हर एक चीज़ एजुकेट करके एक चीज़ काम करते हैं। तो मेन समस्या का प्रॉब्लम हल यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, शायद 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन एजुकेशन तो 100% ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, जो प्रोपेगेंडा यूज़ हो रहा है तो उसी माध्यम से सच्चाई को आना चाहिए। अभी सोशल मीडिया में जैसा आ रहा है ना, झूठ आ रहा है, झूठ को एक कानून से बंद किया जा सकता है, सच को कानून से बंद नहीं किया जाता। अभी सोशल मीडिया में झूठ फैलाना कानून है, लेकिन फिर भी फैल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वही फैलाने वाले ही कानून उन्हीं के पास है। हाँ, उसको उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। अभी तो सच बोलने वालों पे कार्यवाही होती है, लेकिन अभी गुजरात समाचार को देखे उन्होंने अरेस्ट कर लिया, ईडी भेज दिया। अभी मैं भी वो 4 PM को बंद कर दिया चैनल को। बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब, मेरा यूट्यूब भी बंद कर दिया था। अच्छा, फिर मैंने प्रोटेस्ट किया तो उनको खोलना पड़ा। वो पीएमओ से वहाँ प्रेशर डालते हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और मेरे चूँकि बहुत लोग जानते हैं कई कंट्रीज में, सब ने प्रोटेस्ट किया तो फिर वो यूट्यूब को वहाँ खोलना पड़ा। तो क्या है, एक तो एजुकेशन है, उसके बाद जो जिस माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलता है, आप समझ लीजिए गांधी जी के बारे में एक नरेटिव, झूठा नरेटिव कि ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट हो, या फिर और क्या कह सकते हैं कि ये देश के लिए, ये देश जिस तरह से आज़ादी मिला उस तरह से नहीं मिलना चाहिए था, या फिर गांधी जी वजह नहीं है आज़ादी के लिए। ये सब जो नरेटिव बनता है, इसको नरेटिव बनाया गया है सोशल मीडिया से, या कोई अभी समझ लीजिए कुछ लोग होते हैं पब्लिक में, IT सेल है, लेकिन कुछ लोग समझ लीजिए हैं एक पब्लिक में है, एक बंदा अच्छा आदमी है, या फिर लोग मानते हैं कि वो सही है। अगर वो आदमी वो बात बोलेगा तो लोग सुनेंगे, हाँ यार वो बोल रहा सच्ची होगा, वो व्हाट्सएप में भेज रहा, हाँ ये सच्ची होगा करके। तो वैसे ही कोई मुझे बता रहा था कि दे हैव 68 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स जो रिपीट करते हैं जो IT सेल से मैसेज जाते। तो उसी जगह से, उसी माध्यम से सच्चाई को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए, एकदम डिटेल में, कि कम से कम जो माइंड में जो
दूसरी तरफ से जो गलत इन्फॉर्मेशन कम से कम हिले, जो अच्छे लोग कम से हैं, कम हिले और लगे कि यार हाँ, कंफ्यूज होना चाहिए, फर्स्ट कंफ्यूज होना, उसके बाद अपने आप सच्चाई बाहर निकलेगी। माइंड एक बार सच्चाई को आपको एक बार दिखाएंगे ना, तो तभी उसको मालूम पड़ेगा। लोग अभी देखिए हेट्रेड दिखा रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं तो जो ठीक है? बाकी लोग जब सच्चाई जब तक नहीं दिखाएंगे, सही इन्फॉर्मेशन, सही नरेटिव, सही लेकिन वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं है ना। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो गलत है ना, वो उनकी दुकान चलाने के लिए तो ऑर्गेनाइज्ड है। किसी भी जो सच का जो है, अभी जैसे है आप इधर हैं, आप क्या कर लेंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइज होने के लिए बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा होने के लिए देते नहीं, एक तो बात है, लेकिन छोटे छोटे माध्यम से वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर किया तो 100% जल्दी हो जाएगा। जल्द से जल्द ये होएगा। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, एक बात बोलता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। साल नहीं बोल रहा मैं, ज़्यादा दिन साल नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोल रहा हूँ ना, वो भरते रहेंगे, कब तक भरेंगे। अब कुबेर का तो मतलब ये सोना नहीं है कि हम भरते रहे, है ना। वो जब तक आप खींचेंगे रबर, जब तक जितना वो टाइट रहेगा तब तक ही खींचना, बाद में टूटेगा इस बड़े गुब्बारे को, बबल को पंचर करना है। हाँ, वो गुब्बारा हवा भरते ही रहेंगे तो उसका फट जाएगा एक दिन में। फटेगा। और उसको मेंटेन करने के लिए भी तो वो होना चाहिए ना। लेकिन ये जो है खत्म होएगा, इतना तो बात है। जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हम यही प्रार्थना नहीं, बहुत करते हैं। अच्छा लगा कलंदर साहब आपसे।